नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जीके जीएस करंट अफेयर्स के लगातार टेस्ट में जो कि नाइट में अवेलेबल करा रहा हूँ। इसका पार्ट नंबर 32 है। इसके पहले के भाग आप जरूर देखिएगा और इसको भी ध्यान से लगाइएगा। 40 में 25 का टारगेट रखते हैं कि आप उसको कर लेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 7 सेकंड का समय दूंगा आंसर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, बताइए। जी बिल्कुल सही, स्वतंत्र भारत की 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। दोस्तों जनगणना प्रत्येक 10 सालों के बाद होता है और जो हमारा अगला जनगणना होने वाला है कब होगा, 2021 में होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सही, ये है आपका बनिहाल दर्रा, जिसको सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। दोस्तों रोहतांग दर्रा कहाँ पे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। रिसेंटली इसी दर्रे का नाम चेंज करके इसको अटल टनल कर दिया गया, जो इसका निर्माण अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया गया, आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ में। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ तरफ। दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, बताइए। 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख या फिर 68 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी, ठीक है, बी से हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई, जल जीवन मिशन के तहत। तो कौन सा ये राज्य था आपको बताना है, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला या फिर महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम अप। करेक्ट आंसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसको जल जीवन जो कि मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी यहाँ पे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो बताइए कौन सी जगह पर स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ए, भोपाल इज द राइट आंसर, जहाँ पे वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। और भोपाल दोस्तों आपका कहीं ना कहीं कैपिटल है किसका, मध्य प्रदेश का, और इसको सबसे स्वच्छ कैपिटल का भी दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक आपका गैस कांड हुआ था, कब हुआ था, 1984 में, ठीक है, भोपाल गैस कांड, जिसमें कौन सी गैस लीक हुई थी ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ पे लीक हुआ था। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर एट अनअकैडमी, वहाँ पे भी आप मेरे बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हैं फ्री में। जैसे मैंने फ्री कोर्सेज आपके लिए बनाए हैं अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स और सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स, जिसका लिंक सबसे पहले आपको पहला दूसरा नंबर मिल जाएगा, आप उसको भी जाके जरूर देखिएगा, अगस्त सितंबर के करंट अफेयर्स को। आगे भी मैं जो करंट अफेयर्स बनाऊंगा आपको इन्फॉर्म करूंगा। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे लगातार अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे एक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं एनरोल करके। और दोस्तों कुछ बैचेज हैं फ्री में, आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे देखिए एक बैच आपका स्टार्ट होने वाला है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और एक आपका देखिए टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, फ्री में सभी के लिए 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर से लेके आपका 1 नवंबर तक ये होने वाला है, जिसमें आप डेली बेसिस पे टेस्ट दे पाएंगे, कैसे कैसे रीजनिंग का, जीके का, मैथ का, इसी तरह सारे सब्जेक्ट का आप 1 नवंबर तक दे पाएंगे 10 अक्टूबर से। तो जरूर आप इसको एनरोल कर लीजिए, जाके अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको एनरोल कर लीजिए, जिससे लगातार आप रैंक ले पाए। अगर आप इस टेस्ट को जीतते हैं तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री में भी देगा, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनअकैडमी आप जाइए एप्लीकेशन पे और इसको सर्च कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखिए हमारा आगे है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है वो कौन सा है, बताइए। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, जी बिल्कुल सही, कर्नाटका इज द राइट आंसर, जो चंदन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि कहीं ना कहीं आपका कह लीजिए फर्स्ट कोविड जो डेथ हुआ था, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोविड-19 से पहली मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो आपका कर्नाटका में हुई थी, राजधानी इसका बेंगलुरु है, इसको भी याद रखिएगा। सादा क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है, उनका नाम क्या था। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा गया है, बताइए। लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर, जिसको ऐसा गवर्नर जनरल जिसको स्थानीय सुशासन का पिता माना जाता है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, चलिए बताइए फटाक से आप।
अजय त्यागी, आरपी जयशंकर, अनीता कोटवानी या फिर दीपक मित्तल। इस क्वेश्चन का देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आरपी जयशंकर दोस्तों, जो कि नए प्रबंधक बने हैं, और अजय त्यागी दोस्तों किसके अध्यक्ष हैं, आपसे पूछा जाएगा तो सेबी के हैं। नवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंडोस्कोपी किस विधि के द्वारा होता है, कौन विधि से होता है यहाँ पे? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा होता है दोस्तों आपको एंडोस्कोपी। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुबंध किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? आपको ये बताना है जिसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, वो कौन सा है? आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। देखिए चुनाव चिन्हों का बंटवारा, हाँ देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। बाकी चुनाव चिन्हों का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता की निपटारा करना, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना। और चुनाव आयोग का संबंध दोस्तों किसके है? तो आर्टिकल नंबर 324 से चुनाव आयोग का संबंध है। और दोस्तों ये इसमें 3 मेंबर होते हैं, जिसके तत्कालिक जो सीईओ हैं, हेड हैं, उनका नाम है सुनील अरोरा, ये भी आप याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, डाक द्वारा जो मतदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहु मतदान कहते हैं, गुप्त मतदान कहते हैं, भारित मतदान कहते हैं, फिर परोक्ष मतदान कहते हैं, जो डाक द्वारा मतदान किए जाते हैं। दोस्तों ऐसे मतदान को हम लोग कहते हैं परोक्ष मतदान, जो कि डाक के द्वारा किए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए विश्व दुग्ध दिवस कब मनाता है? 21 मई, 28 मई, 1 जून या फिर 2 जून को मनाता है? कब मनाता है जी? बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1 जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को पारित किया गया था कब? किस सन में पारित किया गया था? 2005 में, 2006 में, 2008 में या फिर 2011 में? खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों आपका 2006 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में 20 हो जाएगा। 2006 में दोस्तों आपको मैंने बताया है कई बार कि प्लूटो जो था आपका, अरुण वरुण यम जो था यहाँ पे, उसको जो कि मेन जो हमारे ग्रह है उसमें से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? बताइए, वंदे मातरम पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जी बिल्कुल सही, ये प्रकाशन किया गया था आपका अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा संगठन सालाना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है? तो बताइए कौन सा ये संगठन है जिसके द्वारा ये किया जाता है? IMF है, WTO है, यूनेस्को है या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों ये जेंडर जो गैप रिपोर्ट रेडी किया जाता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? आप लोग बताइए कमेंट करके यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा? माई लाइफ माई योगा, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर पीयूष गोयल? जी बिल्कुल सही जाएगा, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इन इंडिया, इसके लेखक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए, जिनको लोग दादा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आप बता सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? कमेंट करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत स्वतंत्र नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र उसका नाम था। इस समाचार के जो प्रकाशक के संस्थापक थे उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष या फिर मोतीलाल नेहरू? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, मोतीलाल नेहरू इसके जो कि संस्थापक माने जाते थे। 19वां क्वेश्चन देखिए, अ नेशन इन मेकिंग, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता? जी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अ नेशन इन मेकिंग। अगला देखिए, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए अध्यक्ष जो कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं उनका नाम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बताइए, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, रिसेंट में इनको चुना गया है, क्या नाम है? सुधा शर्मा, अनीता कोटवानी, आदित्य शर्मा या फिर नीरज व्यास? तो इस क्वेश्चन का देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, अनीता कोटवानी, जो कि कैरेट इंडिया की नई कार्यकारी अधिकारी चुनी गई है। 21वां क्वेश्चन देखिए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? जी हाँ, मैंने कई बार आपसे जिक्र भी किया है, आपको कई बार बताया भी है, आर्टिकल नंबर 72 के तहत ये करता है कौन? जी बिल्कुल से भारत का राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान कर सकता है। किसके तहत? तो आर्टिकल नंबर संविधान के अनुच्छेद नंबर 72 के तहत वो कर सकता है। इनसे संबंधित सभी आर्टिकल में बता चुके हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 56,
सॉरी 57, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 75, ये सभी के सभी दोस्तों आर्टिकल किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का पुनः चुनाव, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, महाभियोग, और राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है आर्टिकल नंबर 72, 75 पे तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? इन सभी ऑप्शनों में से देखिए बताइए कब समाप्त हुआ था। आप चाहें तो टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। देखिए 26 जुलाई और 1914, 16 दिसंबर 1915, 21 11 नवंबर 1918 या फिर 22 अप्रैल 1919। बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए आपका आंसर आपका देखिए यहाँ पे सी 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस नदी पे स्थित है आपको बताना है। चलिए बताइए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। जी बिल्कुल सही, धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर बी देखिए नर्मदा नदी पे। ठीक है, अगला देखिए 24वां क्वेश्चन, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की थी? अल्ट्रा स्वच्छ, एडीबी, डीआरडीओ, विश्व बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? जी बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया। और तत्कालिक इसके जो हेड हैं उनका नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, तो ये हैं आपके जी सतीश रेड्डी, जिनका रिसेंट में कार्यकाल बढ़ाया गया 2 सालों के लिए। पोजीशन देखिए, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान दिया गया है वो कौन सा राज्य है? गोवा, जम्मू कश्मीर, केरला, या फिर असम। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका गोवा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। देखिए तत्कालिक यहाँ पे रिसेंटली गवर्नर चेंज किए गए हैं, जो कि भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। और गोवा के जो सत्यपाल मलिक थे ये अब मेघालय जा चुके हैं, वहाँ के गवर्नर है, क्योंकि प्रमोद सावंत यहाँ पे तत्कालिक चीफ मिनिस्टर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? आपको बताना है वो वर्ष कौन सा था। 1939, 41, 42 या फिर 48। करेक्ट आंसर है दोस्तों 1941 इज द राइट, जब इसमें अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में प्रयोग किया था। सत्य देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1.5, 1/3, 1/4, 2/3। कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा 1/3 जो होते हैं सदस्य जो कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 28वां देखिए, किसे पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर आपका सुशील कुमार सिंघल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कोचीन, हल्दिया, कांडला, या फिर तूतीकोरम। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे कांडला दोस्तों जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। 30वां क्वेश्चन देखिए, हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु का आयात किया जाता है? तो कौन सी वस्तु का आयात होता है हल्दिया बंदरगाह में? मत्स्य, हैवी मशीन टूल्स, इस्पात, या फिर पेट्रोलियम का पदार्थ। सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पेट्रोलियम के पदार्थ का यहाँ पे वस्तु का आयात होता है, ऑप्शन नंबर डी। 31वां देखिए, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान इन सभी ऑप्शन में कहाँ पे? सूरत में, नई दिल्ली में, मुंबई में, या फिर जयपुर में। बिल्कुल से दोस्तों ये आपका सूरत में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। और मैंने आपसे पूछा है कई बार कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है, तो बताइए सूरत जो है किस नदी के किनारे बसा है। 32वां क्वेश्चन देखिए, गायत्री कुमार को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार, ब्रिटेन, ब्राजील, इराक, या फिर फ्रांस। क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ही देखिए भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया ब्रिटेन के लिए। किसके द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया? आपको बताना है। रिसेंटली इसका परिवर्तन किया गया है, जो कि तत्कालिक जम्मू कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिल्कुल से दोस्तों संविधान के द्वारा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी से जाएगा आपका। 34वां क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस प्रदेश में आरक्षित की गई हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा सीटें यहीं पे आरक्षित की गई हैं। प्रतिशत देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित की गई है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को मिला दिया जाए तो सही आंसर हो जाएगा 131 को, यहाँ पे 138 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? विश्व साइकिल दिवस 1 जून, 2 जून, 3 जून, या फिर 4 जून, कब मनाया गया है? जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी, 3 जून को देखिए मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस के रूप में। 37वां देखिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर निश्चित काल। तो जो शून्य काल दोस्तों होता है ये आपका मात्र 1 घंटे के लिए होता है, इसमें भी स्पीकर बोलने की अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर बी। और 38वां देखिए, 1857
क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, इन सभी ऑप्शनों में से बताइए। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, मौलवी अहमदुल्ला जी, लियाकत अली ज़रैनी। सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सकरा जलडमरू मध्य कौन सा है? पूरी दुनिया का सबसे सकरा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो आपको बताना है इन सभी ऑप्शनों में से। जी बिल्कुल सही, ये है आपका टाटर जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज को कुवैत, युगांडा, नेपाल या फिर जापान? जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए, कुवैत का। दोस्तों ये थे दोस्तों टोटल 40 प्रश्न। आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किए हैं। डेली बेसिस पे नाइट में आपको टेस्ट मिल रही है, मॉर्निंग में, दोपहर में भी आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल रहा है, तो आप जरूर से उसको लगाया करिए। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भी दे रहा हूँ। हमारा जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, फिर सर्च कीजिए @ओम जायसवाल आप टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल के सारे जो पीडीएफ है वहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको फ्री 2 क्लासेस अवेलेबल कराई हैं, अगस्त 2020 और सितंबर 2020, इन दोनों के करंट अफेयर्स, जिसका लिंक आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला दूसरा मिल जाएगा, उसको भी जाके जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलेंगे सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।